चलो मैं द मैन इन ब्लैक। द मैन इन ब्लैक इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय द आयरिश राइटर ओलिवर गोल्ड स्मिथ। एक छोटी सी कहानी है ये, जो कि हमने अभी पढ़ ली है। नोन फॉर हिज ह्यूमरस एंड सटारिकल वर्क। ओलिवर गोल्ड स्मिथ अपने ह्यूमरस मतलब मजाकिया और सटायरिकल मतलब सटायर करने वाले वर्क्स के लिए जाने जाते हैं। इट टेल द टेल ऑफ एन एनिग्मेटिक फिगर। वो एक एनिग्मेटिक फिगर के रूप में जाने जाते हैं। श्राउडेड इन मिस्ट्री। श्राउड मतलब होता है कफन। इन मिस्ट्री मतलब कफन। मिस्ट्री से ढके मतलब मिस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं। एंड हिज एनकाउंटर विद द नरेटर, है ना। और ये सामना करते हैं मतलब नरेटर का। ठीक, नरेटर को सामने लेके आते हैं, उसका मतलब फेस करते हैं कि कहानी वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो। तो ये मेरे निबेद का छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे राइटर का। आगे बढ़े। चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी एंड द इट्स ऑथर। द स्टोरीज पर्पस। इस कहानी का उद्देश्य क्या था? दिस इज अ सिंपल स्टोरी दैट शोकेस द एक्सप्लेसिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशन। इंसान के जो इमोशंस होते हैं उसके उसको समझाने का ये काम करती है। ठीक। फिर द ओलिवर गोल्ड स्मिथ वॉज renowned playwright, poets and novelist. His works often explore theme of social commentary, poverty and the human nature. ठीक है, तीन थीम है इनकी। सोशल कमेंट्री, पॉवर्टी एंड द ह्यूमन नेचर, मेन थीम है ये। ठीक है, ये तीनों। ओके। फिर द मैन इन ब्लैक। द मैन इन ब्लैक इज वन ऑफ द गोल्ड मिथ लेजर नोन वर्क्स, बट इज अ हाँ, हाँ, क्या था ये ना, नोइग्नेंट एग्जाम्पल। हाँ, पोएगनेंट है भाई, हाँ। पोएगनेंट एग्जाम्पल ऑफ द हिज राइटिंग स्टाइल। तो मतलब ये एक ऐसा वर्क है ना। पाइगनेंट मतलब ये होता है मील का पत्थर होना, है ना। तो एक इस प्रकार के वर्क्स का ये एक मील का पत्थर है ये वर्क। ठीक है। एआई ने बहुत सुंदर एक पिक बनाई है ओलिवर गोल्ड स्मिथ। एआई कुछ भी कर सकता है। ये उस समय का स्कार्फ होता था, मील को वियर करते थे। 18th सेंचुरी का स्कार्फ मेल भी पहनते थे। टाई है, समझ लो ये, सुंदर दिखने के लिए। हालांकि बढ़िया पर्सनालिटी दिख रहा है ना? एकदम करली हेयर है हुए ये, और जैसे बाल वैसा उनका स्कार्फ। ठीक है। जबर कोट है, मतलब स्मार्ट दिख रहा है एकदम। हाँ? तो हमारे गोलीबल गोल्ड स्मिथ। अभी हम बात करें सेटिंग इन द टाइम पीरियड ऑफ द स्टोरी। तो 18 सेंचुरी इंग्लैंड की बात है। बार बार कब से कल से बात चल रही है। ठीक है नहीं। द स्टोरी सेट इन द 18th सेंचुरी, अ time marked by social change and the societal upheaval in England। ठीक है, ये चीज है। फिर बात करें रूरल सेटिंग। द स्टोरी अनफोल्ड इन अ रूरल सेटिंग, emphasize the isolation and the introspection of the man in black। चलो, emphasize का मतलब देखो, तो ये जो कहानी क्या है, ये एक गांव के बाजार की है। अभी हमने देखा था स्टोरी में, समझा है कि ये जो कहानी है ये क्या है। पहली बात ये 18 सेंचुरी का इंग्लैंड की बात है। दूसरी एक इसकी सेटिंग एक गांव में है। कहाँ है? गांव में। तो ये जो सेटिंग है मतलब ये किस बात को बढ़ावा देती है? एम्फेसाइज द आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है एकांत। इंट्रोस्पेक्शन ऑफ मैन इन ब्लैक मतलब एक जो किसी भी चीज का ऑब्जर्व करने की वो इंस्पेक्शन होता है, निरीक्षण। तो ये उसी से बना इंट्रोस्पेक्शन, किसी के आंतरिक गुणों का निरीक्षण करने की कहानी है। मतलब वो जो राइटर होता है हमारा, जो उसमें जो मैन इन ब्लैक है,
वो इंसान तो कुछ करता है लेकिन उसकी भावनाएं कुछ और होती हैं, है ना। इंट्रोस्पेक्ट पर्सन होता है वो। ठीक। फिर बात करते हैं हम कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब भी यही होता है कि ग्रामीण इलाका। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाका। सेकेंड ईयर हो गया, पता तो है कि नहीं? कंट्री साइड मतलब भूलना भी नहीं है। अच्छा, कभी कभी एग्जाम्पल में जब अपने को ये लिखलाओ कि रूरल एरिया की बात करें तो अपन कंट्री साइड वर्ड का यूज करें अच्छी लैंग्वेज के लिए। कौन सा वर्ड? कंट्री साइड। ये गांव के लिए यूज होता है। तो द टेरेन कंट्री साइड सर्व्स एज अ बैकड्रॉप फॉर द मैन इन ब्लैक इंटरनल स्ट्रगल। एक मैन इन ब्लैक के, एक गांव के माहौल में एक मैन इन ब्लैक के अंदर की जो भावनाएं हैं ना, उनका स्ट्रगल बताया है। एंड प्रोवाइडिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द डिसोल्यूशन। ठीक। नेचर की ब्यूटी को बताया है। हालांकि हमने कहानी को बहुत शॉर्ट में समझा। हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट रीड करेंगे ना तो मार्केट बहुत सुंदर बताया होगा, दुकानें लगी होंगी, ये दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा। समझ गए? अब बात करें कैरेक्टर ऑफ द मैन इन ब्लैक। क्या है ये कैरेक्टर? इस कैरेक्टर की क्वालिटीज को समझें। तो पहला है मिस्ट्री, देन है मेलनकोली, और थर्ड है रिजर्व्ड, है ना। मेलनकोली याद नहीं क्या था ये। हाँ, मतलब एक दुखी इंसान, दुखीपन। ठीक है, चलो पहले देखें मिस्ट्री। ही रिमेन एन एनिग्मा। एक मिनट। मिस्ट्री, ही रिमेन एन एनिग्मा थ्रू आउट द स्टोरी। एनिग्मा क्या था? पहेली, है ना। तो मतलब इनकी जो कहानियां हैं उनमें एक पहेली होती है। विथ हिज आइडेंटिटी, अपने परिचय के साथ, एंड मोटिव्स क्राउडेड इन सेक्रेसी। ठीक है, इनका जो मोटिव मतलब उद्देश्य जो होता है वो लिपटा होता है इन सेक्रेसी मतलब गुप्तता या सीक्रेटनेस के साथ। ठीक है, चलो फिर मेलनकोली। ही डिस्प्लेड अ प्रोफाउंड सैडनेस। वो प्रदर्शित क्या करते हैं? एक दुख, गहरा दुख, एंड अ डीप सेंस ऑफ लॉस। और जो लॉस है ना, कोई चीज को खोने का एक डीप सेंस वो शो करते हैं। एडिंग टू हिज एनिग्मेटिक नेचर, और अपना पहेलीपूर्ण रवैया। एनिग्मेटिक नेचर मतलब पहेलीपूर्ण रवैया या चीजों को एक अलग ही तरीके से शो करना। ठीक। फिर रिजर्व्ड। ही इज सॉलिटरी एंड द कंटेम्पलेटिव, preferring and the company of his own thoughts and solitude of nature। तो सॉलिट्यूड को नोट डाउन कर लो।